चंद्रयान-3 पहुंच चुका है चांद पर। इसरो के साथ साथ पूरे भारत देश में खुशी की लहर, झूम उठे लोग। तो दोस्तों, जो चंद्रयान-3 है वो सक्सेसफुली चंद्रमा की ग्रेविटी में एंटर कर चुका है। ये भारत के लिए गौरव के पल हैं दोस्तों। आज चंद्रमा की पूरे सफ़र के बारे में आप सभी से साझा करेंगे सारी डिटेल। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को गौर से देखें समझने के लिए। 1 अगस्त 2023 की रात को चंद्रयान-3 पृथ्वी के लगातार 18 दिन चक्कर काटने के बाद चंद्रमा की जो ल्यूनर ट्रांजेक्टरी वाली जो हाईवे है उस पर रवाना हो चुका है। अब कैसे तय करेगा आगे का सफ़र, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चंद्रयान-3 जो टोटल 3.8 टन का है, 3.8 टन का चंद्रयान-3 चांद के हाईवे पर निकल चुका है। आज से मात्र 3 दिन बाद इसे चंद्रमा की जो ल्यूनर ग्रेविटी है उसमें पंप किया जाएगा, यानी जो चांद की ल्यूनर ग्रेविटी है उसमें फंसा दिया जाएगा। बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही चांद पर जब ये चंद्रयान-3 जाएगा तो चंद्रमा की जो ल्यूनर ग्रेविटी है उसमें साइड बेस मोमेंट पर 18 दिन तक परिक्रमा करेगा। और जो ये परिक्रमा होगी चंद्रयान-3 की, इसका जो परिक्रमा का जो आकार होगा वो बिल्कुल अंडाकार होगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 100 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर की होगी। और फिर धीरे धीरे चंद्रयान-3 को डीबूस्ट किया जाएगा और इसकी जो परिक्रमा है वो 100 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो डिक्रीज होके 30 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर की हो जाएगी। और जो इसका जो ये आकार है परिक्रमा का, जो ये अंडाकार है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्कल के रूप में बिल्कुल। और एक और ख़ास बात दोस्तों, आज से 3 दिन बाद जब चंद्रयान को चंद्रमा की ग्रेविटी या लूनर ग्रेविटी में जब भेजा जाएगा तो इसरो को एक चीज़ का बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना होगा। एक सटीक टाइम और एक सटीक गति के साथ इसे बूस्ट किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों का बिल्कुल इसरो को ध्यान रखना होगा कि एक सटीक टाइम और एक सटीक जो गति होगी वो देनी होगी। अगर इसरो ने चंद्रयान-3 को थोड़ा भी मिस्टेक गति से या मिस्टेक समय से बूस्ट किया या पंप किया तो चंद्रयान-3 भटक जाएगा और अनंत अंतरिक्ष में भी जा सकता है। चंद्रयान-3 जब धीरे धीरे अपनी परिक्रमा को डिक्रीज कर लेगा और चंद्रमा के बिल्कुल समीप चला जाएगा तो फाइनली चंद्रयान-3 को जो चांद की फार डार्क साइड है उसके साउथ पोल पर लैंड करा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों भारत बन जाएगा वर्ल्ड का, संसार का, विश्व का पहला देश जो चांद की डार्क फार साइड पे और साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश होगा। दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा कि चांद की फार साइड पर उतरने वाला अभी तक एकमात्र देश है जो कामयाब हुआ है चांद की फार साइड पे उतरने पर, जो चाइना है। लेकिन वो सिर्फ फार साइड पे ही उतरा है, ना कि साउथ पोल पर उतर पाया है। साउथ पोल पर भी अभी चाइना उतरने में समर्थ नहीं हो पाया है। चंद्रयान-3 3 दिन बाद ल्यूनर ग्रेविटी में इंटर होने के बाद में 18 दिन तक तो परिक्रमा करेगा ही चंद्रमा की, बट सबसे अहम जो रहेगा वो ये होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग। एक बार चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए चांद पर, फिर हमारा भारत गगनयान मिशन में भी अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। जी दोस्तों, ये फेज़ चंद्रयान-2 में भी आए थे। चंद्रयान-2 को भी इन फेज़ों को क्लियर करना पड़ा था, पार करना पड़ा था, और यही फेज़ चंद्रयान-3 में है। हालांकि जो चंद्रयान-2 था उसकी जो लैंडिंग थी वो क्रैश हो गई थी और सारी चीज़ें उसकी सफलतापूर्वक गई थी, लेकिन चंद्रयान-3 को भी इन सारे फेज़ों से निकलना पड़ेगा। जी, सबसे अहम जो मुद्दा है वो है सॉफ्ट लैंडिंग। और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में जो भारत है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने और भी बहुत सारे मिशंस स्पेस के लिए बना रखे हैं। जैसे कि अभी चंद्रयान-3 के बाद में चंद्रयान-4 भी लॉन्च कर दिया है जापान के साथ मिलकर। और इसके अलावा
गगनयान जो मिशन है उसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वो भी जाने वाले हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हम सक्षम हो जाएंगे किसी भी ग्रह पर जाने के लिए और किसी भी ग्रह पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी ये चीज़ जानते हैं अच्छे, जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं या बार बार किसी काम को करते हैं तो उस चीज़ में हम समर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के आगे के सफ़र के बारे में, क्या क्या मुश्किलें रहेंगी और कैसा रहेगा आगे का सफ़र चंद्रयान 3 का। 5 अगस्त रात ठीक 12 बजे के बाद कभी भी चंद्रयान 3 कांटेक्ट करेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। जी हाँ दोस्तों, आपको ना मालूम हो तो बता दें, चंद्रयान 2 एक फेल्ड मिशन नहीं था। उसका 95% हिस्सा आज भी ऑपरेशनल है। चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था उसमें बहुत ही कम इक्विपमेंट डाले गए थे। ज़्यादातर इक्विपमेंट चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में ही डाले गए थे। इसीलिए चंद्रयान 2 को एक फेल्ड मिशन कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आज भी वर्क कर रहा है इसका 95% हिस्सा। 5 अगस्त की रात ठीक 12 बजे के बाद चंद्रयान 3 जब लूनर ऑर्बिट में इंटर करेगा, उसके बाद कभी भी इसरो कोशिश करेगा कि जो प्रपंसन मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, वो कांटेक्ट स्थापित करे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ। देखिए दोस्तों, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसमें काफ़ी एडवांस सिस्टम लगे हुए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, उपकरण था, वो था CLASS चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और भी ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जिनकी मदद लेने वाला है चंद्रयान 3 ड्रीन मैपिंग रिक्वायरमेंट के लिए। देखिए, ड्रीन मैपिंग होती क्या है, सतह किस प्रकार की है, नॉलेज के लिए चंद्रयान 3 में एडवांस कैमराज लगे हुए हैं जो रियल टाइम पिक्चर कैप्चर करेंगे और बताएंगे कि सतह कैसी है, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं या फिर समतल है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो कम से कम 10,000 चक्कर लगा चुका है चंद्रमा की ऑर्बिट में। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 का जो प्रपंसन मॉड्यूल है उसको डाटा प्रोवाइड कराएगा और भी आसान हो जाएगी हमारे भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब समझते हैं कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के प्रपंसन मॉड्यूल के लिए। दरअसल जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके पास जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड है और इसरो पर काफ़ी सारा प्रेशर रहता है कि वो इन फंड्स को बेकार ना जाने दें। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भारत स्पेस में एक सुपर शक्ति बने। इसलिए वो नहीं चाहते कि अब उनका कोई भी मिशन फेल हो, जिसकी वजह से सरकार से उन्हें जो फंड आता है वो आना बंद हो जाए। आइए अब आपको डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है फार साइड ऑफ मून। देखिए दोस्तों, जो चंद्रमा की साइड हमें अपनी छत से दिखाई देती है वो नियर साइड ऑफ मून होती है, लेकिन जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता दैट इज़ द फार साइड ऑफ मून, डार्क साइड ऑफ मून। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि चाइना पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसने अपना लैंडर उस फार साइड पे उतारा है अभी तक। उसका भी एक सटीक रीजन है, सटीक जवाब है। तो दोस्तों अब हमारे चंद्रयान से चाइना के लैंडर का क्या लेना देना, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले चाइना ने क्या किया, एक कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए अपना ऑर्बिट, अपनी एक सैटेलाइट जो चंद्रमा है उसकी लूनर ग्रेविटी में स्थापित किया।
और कम्युनिकेशन अच्छा रहने की वजह से उसने हर चीज़ का जायज़ा अच्छा दिया कि इस तक ऐसी है, क्योंकि वो डार्क साइड है चंद्रमा की, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से उन्हें एक एक चीज़ का पता चला और बाद में उन्होंने अपना लैंडर वहाँ पे भेजा, जिससे उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या किल्लत महसूस नहीं हुई। लेकिन बजट की तंगी लेते हुए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में कम से कम 650 करोड़ का खर्चा आता ही है। तो दोस्तों इसरो के पास फंड्स की तंगी थी, इसीलिए दोस्तों भारत ने दोनों चीज़ें एक साथ भेजने का फैसला किया था। दोस्तों हमारी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई थी और जो ऑर्बिटर था वो भी आज भी 95% वर्क कर रहा है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश जो हमारा विक्रम लैंडर था उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो दोस्तों हमारे पास जो चंद्रयान 2 है वो चाइना के जो ऑर्बिटर था चाइना का, उसकी तरह आज कारागार साबित होगा, और जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसमें सबसे अहम हिस्सा होने वाला है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। तो दोस्तों हम चंद्रयान 2 को एक फेल मिशन ना कह के चंद्रयान 3 का ही हिस्सा माने तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी। चंद्रयान 3 से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मुढाड़िया डिटेक्टर को और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।